हेलो नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। आप सबका स्वागत करता हूँ और आज आप लोगों को लिए चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जिसमें आप लोग अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे। मेरे साथ इस विषय पे बात करने के लिए एक गेस्ट हैं, मिस्टर दीपक निषाद जी। निषाद लिखते हैं, साहनी लिखते हैं? निषाद निषाद। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, ये भी मुंबई रहते हैं और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। बहुत हम लोगों का परिचय वैसे अभी जल्दी हुआ है, जोगेंद्र जी के माध्यम से इनसे परिचय हुआ। ये बहुत शानदार, ये भी बहुत क्रिएटिव पर्सन है। ये बहुत शानदार एक तरह से डांसर हैं, बैकग्राउंड डांसर कहेंगे या क्या कहेंगे? इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बैकग्राउंड डांसर हूँ मैं। बॉलीवुड में आप लोग जो देखे होंगे ना, बहुत सारे मॉडल, बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन या हीरो जो डांस करते हैं, तो उसमें आप लोगों का ग्रुप जो है डांस करता है और उस ग्रुप में ये भी रहते हैं और बहुत शानदार हैं। देखते भी हैं, आप लोग देख रहे हैं, सुंदर से हैं, हैंडसम हैं। तो कब से आप दीपक जी कर रहे हैं ये कार्य? ये मैं कार्ड बनाया था करीब 2008 में। अच्छा। फिल्म डांसर्स का ये कार्ड बना था, जो कि इसको सीने डांसर्स एसोसिएशन ने बनाया था कार्ड। और तब 1,25,000 का बनाया था। अब ये जो इंडस्ट्री में सबसे महंगा कार्ड चल रहा है, अभी इसका प्राइस 3.5 लाख रुपए है डांसर्स का कार्ड बनाने क्या बात है। चलिए, मैं आप लोगों से और डिटेल में इनसे बात करते हुए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कैसे आप लोग कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ सोच रहे हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ से बहुत बड़ी। दीपक जी, ये बताएं कि ये जो आपने कार्ड बनवा रखा है उसकी कुछ वैलिडिटी होती है क्या, कि इतने दिन तक वैलिड रहेगा, फिर रिन्यूअल कराना होगा? नहीं नहीं, ये वैलिडिटी नहीं है, लेकिन आपको एक टैक्स आता है, जो टैक्स लेबर टैक्स होता है। अच्छा। वो आपको ईयरली आपको भरना पड़ता है टैक्स। ओ माय गॉड। हाँ, कि हम लेबर के उसमें ग्रुप में आते हैं ना। क्या बात है। डेली वर्कर वाले में। बहुत बढ़िया। तो वो टैक्स अच्छा, वो यूनियन के हिस्सा बन जाते हैं आप? अरे वाह, क्या बात है, ऑलरेडी क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। ओके, तो अच्छा, आपने अभी जो काम किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कौन किसके किसके साथ काम किए, कितने? वो तो सर काउंटिंग में बहुत सारे हाँ। अमिताभ बच्चन ले ला, अक्षय कुमार ले यानी पूरा एकदम मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है एकदम। अरे क्या बात है, बॉलीवुड वाली। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए, अच्छा एक बात मैं कहूँगा, बैकग्राउंड डांसर्स से निकल के कई एक ऐसे लोग जो मेन आर्टिस्ट बन गए हैं, ऐसे भी अवसर आए हैं, तमाम ऐसे मॉडल हैं, फीमेल मेल एक्टर्स हैं, एक्टर हैं, वो लोग किए हैं सब। मैं सुनने में आया, पढ़े भी हम लोग इस बात को। तो आपको कभी ऐसा कोई अवसर नहीं आया, ऐसा नहीं लगा कि वहां से उठ के हमको मेन स्ट्रीम में एकदम मेन फ्रंट पे आ जाना है? नहीं नहीं, एक टाइम था कि मैं राखी सावंत के साथ वीडियोस भी किया। अच्छा। और भी लोगों के साथ भी वीडियोस किया। तो फिर मेरा एक ड्रीम था कि मैं हॉलीवुड फिल्म में कैसे काम कर सकता हूँ। अच्छा जी। ये मेरा ड्रीम था। ओके। और ये ड्रीम मेरा करीब 2015 में ही पूरा हो गया, भगवान की कृपा से। क्या बात है। हाँ, तो उसमें 400 डांसर्स ऑल ओवर इंडिया से वो ग्रुप में सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें 15 डांसर्स सिलेक्ट हुए थे। अच्छा। 15 में मेरा भी नाम आ गया ऊपर वाले की दुआ से। तो मैंने हॉलीवुड फिल्म में काम किया। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत जिसका नाम है द वन वर्ल्ड पिक्चर का नाम है। और चीता गर्ल्स करके, जैसे अभी मोना हंटाना करके अमेरिका में बहुत फेमस है लड़कियां। अच्छा। तो उस टाइम पे वो लोग चीता गर्ल्स बहुत फेमस थी। तो क्या ये रिलीज फिल्म है क्या? रिलीज हो चुकी है हॉलीवुड पे। हॉलीवुड पे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये होगी ना इंटरनेट हाँ, इंटरनेट यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पे दिख जाएगा। द वन वर्ल्ड करके पिक्चर है। ओके, आपको दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, डिज्नी वालों की। बहुत बढ़िया। आप बेसिकली प्रॉपर रहने वाले कहाँ से हैं, आप बताइए? मैं प्रॉपर रहने वाला गोरखपुर से हैं। गोरखपुर आप लोग जानते हैं, एकदम निषाद बाहुल्य बेल्ट भी कहा जाएगा और निषाद यहाँ पे एक से एक बाहुबली भी कहे जाएंगे। हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़े हुए हैं, परचम फहराते रहते हैं। यहाँ पे जोगिंदर साहनी जी हैं, हम सबकी बात का जो पेज अपना चलाते हैं और समाज का बहुत सारा मतलब न्यूज़ और खबरें और तमाम चीज़ें दिखाते रहते हैं, वो भी अपना परचम फहरा रहे हैं। राजनीति में कई एक लोग हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी, और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर हैं, तमाम लोग आप लोग जानते हैं। और कलाकारों में भी बहुत सारे कलाकार उभर के सामने आ रहे हैं। ऐसे में मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसे लोगों की, या ऐसे लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ जो लोग सही मायने में समाज का दशा व दिशा बदलने की प्रक्रिया पे कार्य कर रहे हैं। वो लोग कौन हो सकते हैं? खिलाड़ी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं, अगर वो सही मामले में किसानी कर रहे हैं तो फिशरमैन हो सकते हैं, भाई मछली मार रहे हैं, अच्छा पॉन्ड्स बनाए हैं, तालाब अपना डाले हैं, अच्छे तरीके से टेक्निक लगा के मछली पालन कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, मतलब मछलियों के बच्चों का मतलब उत्पाद कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। और क्या हो सकता है? बहुत सारे सिनेमा जगत के जो लोग हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। एक लड़की है पूजा निषाद, वो भी यहीं गोरखपुर से है, बड़ा अच्छा गाती है, अपने घर पे बैठ के वो अपनी वीडियोस बनाती है और डालती है, बड़े अच्छे उसके फॉलोअर भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों को सबको ढूंढ निकालना है, सबको एक मंच पे लाना है।
दीपक जी वैसे बताएं आप कि आपकी शिक्षा दीक्षा जैसे कहाँ हुई है, गोरखपुर या मुंबई? शिक्षा मेरे गोरखपुर में हुई है। अच्छा। हाँ जी। ओके, कितनी पढ़ाई किया आपने? मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की है, ओके। इसमें झूठ कोई नहीं है। हाँ और फिर कुछ हालात ऐसे थे कि मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, घर हाँ के जी, हाँ हालात जी, ऐसे हाँ जी, थे, होता है। तो मुझे मुंबई जाना पड़ा, ठीक है। क्योंकि हमारे मामा जी रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ और फील्ड में जाना था, लेकिन वहाँ पे हम बीच साइड पे रहते थे, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते मैं मार्शल आर्ट का चैंपियन भी रह चुका हूँ। अरे आपका वही मैं पूछने वाला था, आपका फिजिकली आप बड़े फिट नजर आ रहे हैं, क्या बात मार्शल है। आर्ट का चैंपियन रह चुका हूँ मैं स्टार्टिंग 2008 के टाइम पे ही। और फिर वहाँ पे डांसर्स लोग आते रहे। फिर मेरा जॉब लगा ये सब एक्रोबैट्स देख के मार्शल आर्ट का। नसरुद्दीन शाह ने मेरा वीडियो देखा था कहीं, एक वीडियो मैंने बनाया था छोटा सा, तो मेरे दोस्त ने कहीं दिखाया उनको, और दिखाया, और नसीर सर ने वो वीडियो देखा, और मुझे उसने जब विस्लिंग वुड सुभाष घई का इंटरनेशनल एकेडमी एक्टिंग का खुल रहा था, अच्छा, फिल्म सिटी में, तो वहां पे मैं फर्स्ट बैच छोड़ के, और मतलब बीच के 4 साल मैंने वहां पे एज ए टीचर इंटरनेशनल एक्टिंग एकेडमी में मैंने एज ए टीचर जॉब किया है। ओह माय गॉड, क्या Acrobat बात teacher है। रहा। ओह, नसरुद्दीन साहब के साथ आपने इस लेवल पे जाके कार्य किया है। जी, जी। कितने दिनों तक वहां पे? वहाँ 4 साल मैंने टीचिंग की है। ओह माय 4 साल। फिर क्या हुआ जो आप मतलब वहां से? नहीं, 4 साल करने के बाद क्या हुआ था कि वहां पे मैं डांसिंग फील्ड में भी मुझे बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। डांसिंग फील्ड जाने के लिए। ओके। तो मार्शल आर्ट के साथ साथ मैं डांसिंग में भी जाना चाहता था, और ये था कि 4 साल, आप 5वें साल में जाएंगे तो आपको फिक्स जॉब करना पड़ेगा। अच्छा। और या तो आप ये जॉब कर लेते, या तो आप डांसिंग का कर सकते थे। बिल्कुल, दो काम एक साथ नहीं होता। नहीं हो सकता, नहीं हो तो सकता। वहाँ 10 to 5 आपको वहाँ पे हाजिर रहना पड़ता जॉब के लिए, तो आप शूट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक था, तो मुझे डांसिंग में ही जाना था। अच्छा, शूटिंग वगैरह करने का, तो मैं वो चॉइस छोड़ के इस चॉइस पे नहीं, बहुत बढ़िया, चला बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आप मेरे दोस्तों को ये बताएं कि आपने जो कुछ भी अचीवमेंट किया अभी तक, जो कुछ भी पाया है आपने, तो ये आप कोई और करना चाहता हो तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? कैसे वो वहां तक पहुंचे या इंडस्ट्री में पहुंचे, कुछ है क्या, मतलब कोई बात है, कोई रास्ता कैसे? देखिए, मूल मंत्र मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मूल मंत्र एक ही है कि आपका मेहनत अच्छा। और आपका टैलेंट। लेकिन वो टैलेंट और मेहनत आदमी करे कहाँ, दिखाए कहाँ? आपको राइट जगह पे जाना, आपको चॉइस करना पड़ेगा, एक ट्रैक चॉइस करना पड़ेगा, हमको ये करना है। अच्छा। अब जैसे मेरे पास 2 चॉइस थे, मैं सुभाष घई नसीर सर के साथ में काम कर रहा था, और वो छोड़ के मैं फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग के लिए मैं गया। तो आपको वो ट्रैक ढूंढना पड़ेगा कि क्या ट्रैक पे आपको जाना है। आपने डांस पहले एकेडमी कोई ज्वाइन करके सीखा डांस? नहीं, मैं एक गोरखपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे बारात हम लोग बहुत अटेंड करते हैं, तो बारात में बहुत डांस करता था मैं। मतलब एकदम अपने सेल्फ प्रैक्टिस वाली बात हो गई, बारात में डांस कर करके पूरा अपने आप को निखार दिए। और वहां पहुंच गए। वहां पहुंचा तो 1-2 दोस्त थे जो बीच में प्रैक्टिस करते थे और डांसर्स आते थे। अच्छा। तो वहां पे उन्होंने बोला कि चलो तुमको शूटिंग दिखाता हूँ। दिखाने गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक हमारे दोस्त थे राजीव दिनकर, जो कि अभी भी यहाँ पे एक्टिंग भी कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा। भोजपुरी में, और काम भी अच्छा कर रहे हैं वो अभी इस टाइम पे डायरेक्शन फील्ड में। और उन्होंने बोला कि तू शूटिंग करेगा, तो मैं बोला चलो हाँ भाई देख लेते हैं। और वहां पे उन्होंने लेके गया, तो 1 2 3 मुझे काउंट नहीं मालूम था। हबीबा जी कोरियोग्राफर है, अभी भी है वो। तो उनके साथ में पहला शूटिंग किया। वो बड़ा फेमस एक्टर है, जो कि उनका गाना बहुत फेमस हुआ था, तुम तो ठहरे परदेसी। वो उसका रिमिक्स एल्बम बना। अच्छा। रिमिक्स एल्बम बना था, तो मैंने डांस किया, थोड़ी सी गालियां भी खाए, स्टेप उल्टा सीधा हो जाता था। अल्ताफ राजा का गाया हुआ वो गाना था। क्या बात है। बहुत साल पहले। थोड़ा बहुत गलतियां भी हुई, गाली भी खाया, लेकिन किए। तो मैंने देखा जब हो कि मतलब एक दिन में मैं 2000 रुपये पाया, प्लस खाना वाना सब शूटिंग में। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 12-13 साल 14 साल पहले। तो मैं तो खुश हो गया, मैं बोला ये सही है। और मैं दिन भर 30 दिन काम करने के बाद में मुझे पेमेंट कम। बिल्कुल। तो मैं इस फील्ड में ही चॉइस करिए कि मुझे जाना है इसमें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ स्पेशल आप बोलना चाहेंगे हमारे फ्रेंड्स को, जो लोग एक है। फिर मैंने 2017 में मैं ये डांसिंग से थोड़ा वो हो गया था कि कंपटीशन बहुत चल रहा, तो उसी विस्लिंग वुड से मुझे एक हमारे स्टूडेंट मिले थे, प्रिंस, जो कि अच्छा, हाँ, वो उनका नाम प्रिंस है, अग्रवाल है वो, और गुजरात से। तो वो बोले कि सर मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल रहा हूँ। अच्छा। तो आप ज्वाइन करेंगे? तो मेरे मित्र भी हो गए थे एक तरह से। अच्छा। तो उन्होंने बोला, तो मैं बोला चलो ये
ये भी ट्राई करते हैं भाई ठीक ये है। कि डांसिंग कब तक करेंगे, ठीक है। डांसिंग से हाँ बिल्कुल नहीं होगा ना। हाँ एक उम्र तक ही कर सकते हैं आप ठीक है। डांसिंग। हाँ उसके बाद मैं बोला चलो इस फील्ड में ट्राई करते हैं। इस फील्ड में मैं गया तो 2018 से लेके 3 साल मैंने 18 19 20 अच्छा 19 में पिक्चर रिलीज हुई। ओके हाँ, जो कि पिक्चर रिलीज हुई जिसका नाम है इरादा। अच्छा फिल्म का नाम इरादा, जिसमें अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह अच्छा एक्टर थे। तो वो फिल्म चली नहीं, लेकिन क्रिटिकली हिट हुई है ओके ओके और ओके। नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको। उसमें आपने क्या किया? तो मैं उसमें असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आर्ट डायरेक्शन में मैं असिस्टेंट आर्ट मैनेजर डायरेक्शन में आप जो असिस्टेंट मैनेजर हाँ हैं? जी, ओके प्रोडक्शन का। और आप जब भी स्क्रॉल होगा तो मेरा नाम दीपक कुमार लिख के आएगा उस फिल्म में। नसीर सर के बाद 2-3 नाम के बाद मेरा खुद का नाम लिख के आएगा दीपक कुमार। ओह क्या हाँ। बात है। दीपक जी आपको नहीं लगता कि अगर आपका जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है, वो जो आपने सीखा है, यानी आप एक अच्छे डांसर हैं, ग्रुप डांसर हैं, आप डांस सिखा भी सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ। तो आप गोरखपुर, पूर्वांचल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है गोरखपुर, यहाँ भी बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कला क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को ही डांस सिखाने की एकेडमी यहाँ पे डाल देते, या फिर कोई एकेडमी डालता। जैसे मैं तो ऐसे सोचते रहता हूँ, मैं फिल्म सिटी यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ फ्यूचर में, मैं डांस एकेडमी डालना चाहता हूँ, सिंगिंग इंस्टीट्यूट डालना चाहता हूँ, तो आप उसका हिस्सा बन के बच्चों को डांस सिखाएं, ऐसा संभव है? मेरा प्लान है कि कुछ करने के लिए, मेरा एक्चुअली कुछ नया प्रोजेक्ट करने का सोच रहा हूँ मैं। अच्छा फिटनेस रिलेटेड। ओके डांस तो एकेडमी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं फिटनेस फ्री हैंड एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ, जो कि जिम और ना हो। मैं एक्रोबैट का टीचर मैं 4 साल रहा हूँ। अच्छा मुझे एरोबिक्स में और एक्रोबैटिक में बहुत मतलब अच्छा जानकारी है। तो मैं उस फील्ड में मैं चाहता हूँ कि लोग जो ओवरवेट हो गए हैं, जिनका वजन कम ज्यादा हो गया है, तो उसको कम करने में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है। और वो एक बढ़िया काम भी लगता है मुझे कि लोगों का वजन कम करो, और ताकि आने वाले टाइम पे वो बीमार ना हो, हेल्दी रहे, फिट रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। और मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि दीपक जी देखिए इतनी अच्छी बातें बताए और सारी चीज़ें, मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ये यहाँ के लोगों को या मुंबई में इस तरह के हेल्थ के ऊपर सेवाएं देंगे अपनी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।